गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अविगल। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इंटीग्रल का क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा जो ये क्वेश्चन है ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में दे चुकी हूँ। मैंने आपसे बोला था इसे सॉल्व करके देखिएगा, हो जाता है तो आंसर भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बट जिन स्टूडेंट्स से नहीं हो पाया है उन्हें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है सॉल्व करने में क्वेश्चन, तो उनके लिए आज मैं सॉल्व करूँगी क्वेश्चन। स्टूडेंट्स जिनसे भी नहीं हुआ है प्लीज़ नोट कीजिएगा आप कहाँ मिस्टेक कर रहे थे। ठीक है, कहाँ आपसे ये अटक रहा था, नहीं हो पा रहा था। तो शुरू करें अपना क्वेश्चन। तो देखिए, आपको इंटीग्रेट करना है कॉस क्यूब एक्स, मल्टीप्लाई में क्या दिया है ई की पावर लॉग साइन एक्स। ठीक है, इसे आपने करना है इंटीग्रेट। एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर लॉग के साथ बेस मेंशन नहीं किया है। यहाँ पर आपको बेस तो लिख के नहीं दिया ना, आपको ऐसा लिख कर दिया है क्या कि ऐसा लिख के दिया है कि log 10 या log e कुछ दिया है आपको, यहाँ पर बेस मेंशन नहीं किया है ना क्वेश्चन में। ठीक है, तो मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, अगर बेस मेंशन नहीं करता है इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन अपन जो भी पढ़ते हैं, तो अंडरस्टूड है बेस अपना ई है। बेस अपना ई है, अंडरस्टूड है, हमेशा याद रखिएगा। कभी भी बेस 10 मान के क्वेश्चन को सॉल्व मत करना। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट गलती कर देते हैं, मत करना। लॉग ई मान के ही क्वेश्चन को सॉल्व करना। यदि कुछ भी नहीं मेंशन है, यदि लॉग 10 हुआ या 2 हुआ, 3 हुआ, कुछ भी, तो आपको मेंशन करेगा कि लॉग 10 है, या फिर बोलेगा लॉग 2। जो भी बेस है वो आपको वहाँ पर मेंशन कर देगा। कुछ नहीं कर रहा है तो मान के चलना बेस क्या है अपना ई। तो सॉल्व करें अपना क्वेश्चन। बेसिक चीज़ आपको मैंने बता दी है, इसे याद रखिएगा। अब देखो, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए लॉग की प्रॉपर्टी। मैंने आपको पहले भी बताई थी, कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं हम, है ना। तो मैंने आपको कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ आएगी, तो देखो दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी लॉग की। ठीक है, अपनी जो यहाँ यूज़ आ रही है वो यूज़ आ रही है ये वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, देखो ये क्या है, ई की पावर लॉग और बेस क्या है ई ही, और फिर क्या है एक्स। ठीक है, यानी कि लॉग एक्स है ई की पावर में, ई की पावर क्या है लॉग एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या होती है एक्स। यानी कि जब ये और ये जो यहाँ पर लिखा है आपका और वही बेस है लॉग का, तो वैल्यू क्या हो जाती है जो ऊपर लिखी है एक्स। ठीक है, ऐसे यदि ए मान ले, बेस जरूर कोई ना हमेशा ई दे, कोई ए दे दे, ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो क्या होगा जी। तो ध्यान रखो स्टूडेंट्स, यदि आपको इस तरह से दे दे कि लॉग ए और यहाँ पर भी ए है, मतलब कि लॉग जिसका आप निकाल रहे हो ए का निकाल रहे हो लॉग, अगर बेस में भी ए ही देता है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। जैसे ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, ऐसे ही फिर मैंने एक कांस्टेंट बी लेके बता दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, बी सी डी कुछ ही। ठीक है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 कुछ भी हो। तो आपको याद रखना है लॉग ए और बेस भी ए ही है तो वैल्यू 1 हो जाती है। ऐसे ही मैंने आपको ई के लिए बताया था, यदि ए की जगह ई हो जाए बेस तो भी वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, ये अलग तरह का फॉर्मूला हो गया, ये अलग तरह का हो गया। यदि यहाँ पर ही आपको ई की जगह ए दे दे, तो जैसे यहाँ पर दिया है ए और लॉग और फिर बेस ई क्या है ई की जगह ए। ठीक है, और निकालना किसका एक्स का, तो बिल्कुल इसी की तरह बेस सेम हो गया ना, जो यहाँ पर बेस है वही यहाँ पर है। तो बेस यहाँ क्या है ई, सॉरी ए, और यहाँ पर भी क्या है ए, तो इसका वैल्यू भी क्या हो जाता है एक्स। ठीक है, तो कुल मिला के आपके समझ क्या आया कि यदि ई की पावर लॉग ई के साथ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बात ई के लिए ही है, आपको कोई भी बेस दे दे, जैसे आपको यहाँ पर ए के लिए समझो, क्योंकि ए के लिए ही जरूरी है, क्योंकि ई हमेशा नहीं देता है क्वेश्चन में। आपको डिफरेंशियल या इंटीग्रल में तो ई मिल जाएगा, लेकिन और भी जब आप कहीं भी यूज़ करोगे ना लॉग को, जरूरी नहीं हमेशा ई हो सकता है ऐसे हो, यहाँ पे 2 की पावर में लॉग और यहाँ पे 2। ठीक है, तो क्या लिखोगे उसकी वैल्यू भी जो यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ एक्स है तो एक्स, इसीलिए मैं ए के लिए बोल रही हूँ। यहाँ ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ई भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 10 कुछ भी। तो याद रखिएगा, ए की पावर लॉग ए एक्स इज इक्वल टू क्या होता है एक्स ही। तो जरा देखना अपना यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ई की पावर लॉग, मैंने क्या बोला बेस ई अंडरस्टूड है, तो ई की पावर लॉग ई और साइन एक्स, इसकी जगह आप क्या लिख दोगे, सिर्फ साइन एक्स नहीं लिख दोगे, ई की पावर लॉग ई, और यहाँ पर जो टर्म है वो आ जाती है। अपने क्वेश्चन में यहाँ साइन एक्स है तो क्या आ जाएगा साइन एक्स।
तो इसकी जगह आप क्या लिख दोगे, साइन एक्स। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ जरूरी थी। बहुत बच्चों को लॉग की प्रॉपर्टी नहीं पता होती, बस वो यही क्वेश्चन को छोड़ के आ जाते हैं। अब देखो क्वेश्चन कितना ईजी हो गया। क्या करना है, कॉस क्यूब एक्स साइन एक्स को करना है इंटीग्रेट। तो अब तो हम कर ही लेंगे, सिर्फ कॉस एक्स को टी मानना है। सो कॉस एक्स इज इक्वल टू टी मान लिया हमने। ठीक है, अब आप करो इसे डिफ्रेंशिएट। तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। ठीक है, और एक्स का क्या हो जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू टी का डी टी, यानी कि साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस डी टी। माइनस को हमने डी टी के साथ भेज दिया, तो साइन एक्स डी एक्स की जगह आप क्या पुट कर देंगे, माइनस डी टी। साइन एक्स डी एक्स की जगह साइन एक्स डी एक्स है ना, तो डी टी लिख दोगे इसकी जगह, तो लिख ही दो स्टूडेंट्स। हमने लिख दिया इसकी जगह माइनस डी टी। और एक कॉस क्यूब एक्स है, यहाँ कॉस एक्स को टी माना है, यहाँ क्या हो जाएगा, टी क्यूब। ठीक है, सो इंटीग्रेशन -1 को तो हमने बाहर ले लिया, आपको क्या करना है, टी क्यूब को इंटीग्रेट। अब एक्स की पावर एन का मैंने आपको पहले भी बताया था इंटीग्रेशन क्या होता है, जब हमने फर्स्ट लेक्चर में सारे फॉर्मूलाज लिखे थे। एक्स की पावर एन का क्या होता है इंटीग्रेशन, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन। एन होता है ना यहाँ पर, तो इंटीग्रेशन के बाद एन प्लस वन आती है, और अपॉन में भी एन प्लस वन। अच्छा जी, यहाँ क्या है क्यूब, तो क्या हो जाएगा, -1 तो चल ही रहा है, टी की पावर 3+1 अपॉन 3+1, यही तो था, एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब क्या कर देना है, -1 3+1 कितना हो गया 4, ऊपर भी क्या हो जाएगा, टी की पावर 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी इज इक्वल टू -1/4। अब क्या करना है, सिर्फ टी की वैल्यू पुट करनी है, क्या है, टी इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो टी की पावर 4 क्या आ जाएगा, कॉस एक्स की पावर 4। टी की वैल्यू लिख दी कॉस एक्स, और पावर कितना है 4। ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। सो स्टूडेंट्स ये आ गया अपना आंसर, समझ आया स्टूडेंट्स। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपने यहाँ पता होना चाहिए लॉग की प्रॉपर्टी, और अब तो इजीली सॉल्व हो ही गया। ठीक है, आप इसे आंसर भी कह सकते हो, और इसको ऐसे भी कर लिख देना चाहो तो, कि -1/4 कॉस की पावर 4x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। मैंने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि cos x की पावर 4 दी है, इसका मतलब बहुत से स्टूडेंट समझते हैं कि यहाँ x की पावर 4 है। नहीं, कभी मत समझना, आपको दिया है cos x का पावर 4, इसका मतलब है cos की पावर 4 है, ना कि x की पावर। यदि ऐसा हुआ ना cos x की पावर 4, तो आपको बिल्कुल इसी तरह से लिख के देगा क्वेश्चन में। ठीक है, बट इससे कभी मत समझना यहाँ x की पावर 4 है, नहीं cos की पावर 4 है। ठीक है, यदि ब्रैकेट के ऊपर पावर लिख रहा है तो इसका मतलब cos की है, और ब्रैकेट में नहीं लिख रहा है, सिंपल लिख रहा है cos x की पावर 4, तो इसका मतलब क्या है, x की पावर 4 है। पता नहीं स्टूडेंट्स इससे ये कैसे समझ लेते हैं, मेरे तो यही समझ नहीं आता। साफ साफ दिख रहा है स्टूडेंट्स, cos x की पावर 4 का मतलब cos की पावर 4 है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको इसके बाद ये स्टेप बताया है। गलती कर देते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स, अगर आप इसको आंसर लिखाओगे एग्जाम में तो कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही है, यही मतलब होता है, एग्जामिनर को तो पता है। बट ये चीज़ मैंने इसलिए बताई है कि जिससे आप गलती ना करें, आपको ये चीज़ याद रहे, अपने नोट्स में लिखोगे तो चीज़ें याद रहेंगी, इसका मतलब क्या होता है, कभी भूल भी जाओ तो बाय चांस। ठीक है, सो थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इंटीग्रल के क्वेश्चंस के साथ। बट उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आप उसे करके देखिएगा। अगर आपसे हो जाता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि आपने कर लिया है, आपका आंसर ये आ रहा है, और नहीं होता है तो हम उसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। तो देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपने ट्राई करना है वो है, इंटीग्रेट करना होगा आपको sin 2x अपॉन में a प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, जब मैंने आपको पहले क्वेश्चन कराया तो उसमें ध्यान रखिएगा, यहाँ भी 2x था, यहाँ एंगल 2x है, तो यहाँ भी एंगल 2x था। बट जो हमारा आज का क्वेश्चन है वो क्या है, जो आपने ट्राई करना है a प्लस बी कॉस एक्स, ना कि 2x है यहाँ। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो स्टूडेंट्स, इसे आप इंटीग्रेट करके देखिएगा, आपसे सॉल्व हो जाता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।